जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले के नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। के नाम वाली महिलाएं बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश करती हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ये लोग अपने को हर परिस्थिति में ढाल लेती हैं, यानी हर माहौल में रह सकती हैं। आसानी से क्रोध नहीं करती, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं। वैसे ये क्रोधी स्वभाव की नहीं होती हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव इनका कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जीवन जीना पसंद करती हैं और ये लोग अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। परिवार के प्रति इनका लगाव होता है और अपने परिवार के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, अच्छी साथी होती हैं, साथ निभाने वाली होती हैं। प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाली होती हैं, लेकिन अगर इनका जीवन साथी इनके स्वभाव को बदलने का ज़्यादा प्रयास करता है तो ये सहन नहीं कर पाती हैं। इस कारण फिर आपस में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है ये एक समय में ही इनका दोहरा व्यक्तित्व आपको देखने को मिल सकता है। ये जिस व्यक्ति से जिस तरह बात करना चाहेंगी कर लेंगी। ये जिस व्यक्ति से जिस रूप में बात करती हैं वो व्यक्ति इनका दूसरा रूप नहीं समझ सकता। एक तरफ तो ये बहुत बात करने वाली, हंसी मजाक करने वाली, तर्क वितर्क करने वाली और काफी मिलनसार होती हैं, और दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही गंभीर स्वभाव और अस्थिर मन भी कई बार इनका रहता है। कोई न कोई संघर्ष इनके मन में चलता रहता है। थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव की होती हैं। इनको पूरी तरह समझना बहुत मुश्किल होता है। स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती हैं। कब नाराज हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान होती हैं, हंसमुख स्वभाव की होती हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। के नाम वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में वर्ष अच्छा रहेगा, और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए 14 मई तक का समय बेहतर है। वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेती हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, सामान्य तौर पर विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। तो शिक्षा के लिए कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरा साल बेहतर रहेगा। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे पूरे वर्ष। और अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में आप जो भी कार्य कर रही हैं, चाहे व्यापार कारोबार कर रही हैं, चाहे नौकरी कर रही हैं, आपकी नियमित आय होती रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खर्चों की अधिकता इस वर्ष आपके लिए बनी रहेगी। 14 मई तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि अगर आप व्यापार कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, विस्तार कर रही हैं या फिर कोई बड़ा खर्च कर रही हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखकर चलना होगा। 14 मई तक के समय में वहां पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और 14 मई के बाद का जो समय होगा आपके धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम देगा। इस समय पर धन की बचत भी होगी, लेकिन खर्चों पर फिर भी नियंत्रण रखना होगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अगर आप विदेशी कंपनी में नौकरी कर रही हैं या फिर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार कर रही हैं तो ये साल आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। और सामान्य तौर पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फाइनेंस सेक्टर से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी कर रही हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चलाती हैं, कोई नर्सिंग होम वगैरह है या वकालत के क्षेत्र से जुड़ी कोई नौकरी है तो यहाँ पर लाभ देखने को इस वर्ष आपको मिलेगा। और आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखकर चलें वर्ष 2025 में। ये वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर मध्यम वर्ष रहेगा। कोई न कोई संपत्ति इस वर्ष आप खरीद सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है या फिर आप अपनी नौकरी बदल सकती हैं। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा। आपके साथी के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने को मिलेगी और आपको अपने साथी का पूरा साथ भी मिलेगा। प्रेम संबंध में एक नए प्रकार की ऊर्जा देखने को मिल सकती है। आपका रिश्ता मजबूत होगा। 14 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 14 मई तक के समय में आपको अपने साथी के साथ आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में भी 14 मई तक के समय में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी, शंका को बड़ा नहीं होने देना है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और 14 मई के बाद का समय आपके लिए शादीशुदा जीवन में बेहतर रहेगा।
वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसको समाप्त करना चाहती हैं, तो 14 मई के बाद का समय ऐसा है जब आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये साल सामान्य रहेगा। 14 मई तक का समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये साल सामान्य रहेगा। 14 मई तक का समय थोड़ा सा आपको पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। परिवार के साथ इस वर्ष आप किसी तीर्थ स्थान पर जा सकती हैं या धार्मिक कार्य के चलते कोई न कोई परिवार में खर्च हो सकता है। और 14 मई के बाद का समय पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का आपको इस वर्ष ध्यान रखकर चलना होगा। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। पौष्टिक भोजन लें और हो सके तो नियमित रूप से योग व्यायाम करें। और स्वास्थ्य में अगर कोई भी छोटी से छोटी समस्या होती है तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को बड़ा ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।